लो मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी जेल में कितनी जगह। दोस्तों, आई लव मोहम्मद को लेकर देश भर का मुसलमान इस वक्त सड़कों पर है, लगातार प्रदर्शन कर रहा है। वहीं चंद्रशेखर रावण ने भी कहा है कि मैं बोलूंगा आई लव मोहम्मद, डाल दो जेल में। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां हर नागरिक को संविधान द्वारा अपने धर्म का पालन करने, उसका प्रचार प्रसार करने और धार्मिक भावनाओं को अभिव्यक्त करने की आजादी दी गई है। लेकिन हाल ही में कानपुर में घटित एक घटना ने इस संवैधानिक अधिकार पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। लेकिन इस विवाद के पीछे अलग अलग वजह बताई जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस मामले को लेकर नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण ने क्या कुछ कहा है, वो आपको हम बता दें। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया बीजेपी को घेरने का। चंद्रशेखर ने एक कार्यक्रम में इस विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि अगर आप आई लव मोहम्मद कहते हैं तो जेल में सरकार डाल रही है, अगर आप भगवान बुद्ध की कथा करते हैं तो पंडाल तोड़ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं बोल रहा हूं आई लव मोहम्मद, डालो मुझे जेल में। तो चंद्रशेखर ने सीधे ललकारा है बीजेपी सरकार को। जरा आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। सम्मानित साथियों, आपका आलम यह है, मुझे साथियों द्वारा बताया गया, कहते हैं संविधान ने 25 आर्टिकल 25-26 में धार्मिक आजादी दी है, लेकिन अगर आप आई लव मोहम्मद कह देते हैं तो मुकदमा दर्ज हो जाता है और आपको जेल में डाल दिया जाता है। ये देखिए, अगर आप भगवान बुद्ध की कथा करते हैं तो पंडाल तोड़ दिए जाते हैं, मूर्तियां उठा के फेंक दी जाती है, आपको कोई नई परमिशन नहीं मिलेगी। और जिनके पास राजकाज है वो रोज कोई आयोजन करे, उनको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं आई लव मोहम्मद, लो मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी जेल में कितनी जगह। कोई किसी भी विचार को, किसी भी किरदार को पसंद कर सकता है, उसके लिए आप ठेकेदार नहीं। जितना प्यार हम बाबा साहब अम्बेडकर को करते हैं, उतने उन तमाम क्रांतिकारी महापुरुषों को भी करते हैं जिन्होंने गैर बराबरी के खिलाफ आंदोलन चलाया। तो सुना आपने किस तरह से चंद्रशेखर ने बीजेपी सरकार को खुली चुनौती दी है। चंद्रशेखर अपने बेबाक बयानों और दलित मुस्लिम एकता की राजनीति के लिए चर्चा में रहते हैं। उनका यह बयान, मैं बोल रहा हूं आई लव मोहम्मद, डालो मुझे जेल में, सिर्फ एक भावनात्मक समर्थन नहीं बल्कि एक राजनीतिक चाल भी है जो कई मायनों में उनकी राजनीति को नई धार दे सकता है। इस बयान से उन्होंने स्पष्ट रूप से मुसलमानों के बीच यह संदेश दिया है कि वे केवल एक नेता नहीं हैं, बल्कि उनके हक की लड़ाई लड़ने वाले साथी भी हैं। जब देश में एक बोर्ड लगाने और नारा बोलने पर FIR होती है और चंद्रशेखर वही नारा सार्वजनिक रूप से दोहराते हैं, तो यह कदम मुस्लिम वोट बैंक को आकर्षित कर सकता है। चंद्रशेखर की राजनीति हमेशा से हाशिए पर खड़े समुदायों को एक मंच पर लाने की रही है। उनके कई बयान दलित मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत करने का प्रयास होता है। कानपुर में कुछ मुस्लिम युवकों ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया और यह नारा बुलंद किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह ना तो कोई आपत्तिजनक बात थी, ना ही किसी अन्य धर्म का अपमान। इसके बावजूद मुस्लिम युवकों पर FIR दर्ज कर दी। सवाल यह है कि क्या अब पैगंबर मोहम्मद साहब से प्रेम जताना भी अपराध हो गया है? क्या यह कार्रवाई धार्मिक आजादी का गला घोटने जैसी नहीं है? इस घटना के बाद देश भर के मुसलमानों में रोष फैल गया और वे सड़कों पर उतर आए। यह केवल एक धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी सच्चाई को सामने भी लाता है। अब इस पूरे मामले को समझते हैं विस्तार से। इस विवाद की शुरुआत हुई 4 सितंबर को कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र के सैयद नगर मोहल्ले में जफर वाली गली के सामने मुस्लिम समुदाय द्वारा बाराफात की रोशनी के कार्यक्रम में सजावट के लिए आई लव मोहम्मद का लाइट बोर्ड लगाया गया। पुलिस द्वारा दर्ज FIR में लिखा गया है कि ऐसा पहले नहीं हुआ था और यह मुस्लिम समुदाय के बाराफात कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा नई परंपरा की शुरुआत की जा रही थी। बोर्ड का स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई और पुलिस ने वहां से हटवाकर वो बोर्ड थोड़ी दूरी पर लगवा दिया। इसके बाद मामला शांत हो गया। यानी FIR में यह बात स्पष्ट तौर पर लिखी गई है कि जब मामला शांत कराया गया तो बोर्ड वहां लगा हुआ था। तो फिर विवाद कैसे हुआ? असल में विवाद की शुरुआत हुई इसके अगले दिन यानी कि 5 सितंबर को
इस दिन 12 वफात का जुलूस निकाला जाना था। एफआईआर के मुताबिक जुलूस निकाले जाने पर रावतपुर गांव में हिंदू बस्ती से जुलूस निकाल रहे मुस्लिम समुदाय के कुछ अज्ञात मुस्लिम युवकों के द्वारा रास्ते में लगे हिंदू समुदाय के धार्मिक पोस्टर को जानबूझकर जुलूस में शामिल गाड़ी में सवार मुस्लिम युवकों द्वारा डंडों की मदद से फाड़ दिया गया। जी हाँ, लेकिन बवाल इस बात को लेकर बढ़ा कि पुलिस ने आई लव मोहम्मद को लेकर एफआईआर की। आई लव मोहम्मद बोलने को लेकर, आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने को लेकर उन युवकों पर एफआईआर पुलिस ने की है, ऐसा कहा जा रहा है। इसी बात को लेकर जो बवाल है वो मचा हुआ है, लेकिन जो कानपुर पुलिस है उसका कुछ और ही कहना है। जी हाँ, आपको बता दें कि कानपुर में एफआईआर दर्ज होने के विरोध में उन्नाव में भी मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे। रविवार रात को निकले जुलूस में सरतन से जुदा के नारे भी लगाए गए। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। हरकत में आए पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में ले लिया और बात ज्यादा बिगड़ गई। जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव किया, ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है और पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति पर नियंत्रण पाया। उन्नाव में प्रदर्शनकारियों पर तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन फतेहपुर का तो मामला आपको याद ही होगा, जब मकबरे में बड़ी संख्या में भीड़ ने घुसकर तोड़फोड़ की थी, है ना, जमकर बवाल किया था और पुलिस किस तरह से भाई भाई करके बात कर रही थी, हाथ जोड़ रही थी, वो भी आपने देखा था। वहां पर पुलिस की लाठी नहीं चली थी। कानून को तो उन लोगों ने भी तोड़ा था और कानून को तो उन्नाव में भी लोगों ने अपने हाथों में लिया। तो कानून को जो भी अपने हाथों में ले रहा है उसको उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन फतेहपुर में ऐसा क्यों नहीं हुआ था। लखनऊ में भी शनिवार को महिलाओं ने विधान भवन के सामने प्रदर्शन किया। सभी महिलाएं आई लव मोहम्मद लिखी तख्तियां लेकर पहुंची। महिलाओं की मांग थी कि एफआईआर वापस ली जाए और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी महिलाओं के बीच धक्का मुक्की और नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने सभी को बस में लादकर इको गार्डन रवाना कर दिया। समाजवादी पार्टी की महिला सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा की अगुवाई में महिलाएं अचानक विधान भवन के गेट नंबर 4 के पास पहुंची थी, नारेबाजी करने लगी थी। पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया तो बहस शुरू हो गई। महिलाओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन ले जाकर छोड़ दिया गया। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने यह आरोप लगाया कि सरकार केवल एक खास धर्म को टारगेट कर रही है और देश को ध्रुवीकरण की आग में झोंक रही है। भारत की आत्मा उसकी विविधता में है। अगर हम किसी एक समुदाय की धार्मिक आजादी पर अंकुश लगाएंगे तो यह केवल उस समुदाय का ही नहीं बल्कि पूरे देश के संविधान और लोकतंत्र का अपमान होगा। कानपुर की घटना एक चेतावनी है। हमें यह तय करना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। धर्म का सम्मान हो लेकिन कानून का दुरुपयोग न हो। राजनीतिक स्वार्थ के लिए धार्मिक भावनाओं से खेलना बंद होना चाहिए, वरना वह दिन दूर नहीं जब भारत की गंगा जमुनी तहजीब केवल किताबों तक सीमित रह जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे रिपोर्ट पे